हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि MACD इंडिकेटर जो आपको इजीली ट्रेडिंग व्यू पर मिल जाएगा, उसको सही तरीके से यूज़ कैसे करते हैं या उसका करेक्ट वे क्या है यूज़ करने का। अगर आप ये समझ जाएंगे कि इस इंडिकेटर को ठीक से कैसे यूज़ करना है, आपका विन रेट अगर 70% है वो आपका इंक्रीज होके 85% तक चला जाएगा। ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। बट इसको यूज़ करने का एक तरीका है, वो अगर आप समझ लें और उसके हिसाब से यूज़ करें तो ही ये सक्सेसफुल है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिकेटर्स कोई काम नहीं करते, इंडिकेटर्स बेकार होते हैं, या कोई लोग सोचते हैं कि खाली एक इंडिकेटर ठीक से काम नहीं करता, उसके साथ कुछ और इंडिकेटर हम लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मे बी RSI और इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है कि या फिर कोई और किसी के साथ इसका कॉम्बो ज़्यादा अच्छा हो। कैसे हमें ये इंडिकेटर कैसे यूज़ करें और ये क्या इंडिकेटर है, तो मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी। लेकिन इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी प्लीज़ कीजिएगा। ये वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि इस इंडिकेटर को ठीक से कैसे यूज़ करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं, एंड अगर अकेले यूज़ करना चाहिए या किसी के साथ मिलकर इस इंडिकेटर को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले ये इंडिकेटर मैं अकेले ही बताऊंगी आपको कि ये अकेले यूज़ करना है। ये सिर्फ इंडिकेटर से आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब बाय करना है या कब सेल करना है, ये वो चीज़ नहीं बताएगा। ये आपको कंफर्मेशन देगा आपके ट्रेड्स के ऊपर। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो, आपको नहीं पता कि एंटर कब करना है मार्केट में, आपको ये पता है कि मे बी निफ्टी बुलिश है या निफ्टी बियरिश है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एंटर कब करना है मार्केट में या मार्केट से एग्ज़िट कब करना है, तो ये आपको हेल्प करेगा एंटर करने में और एग्ज़िट करने में। ये आपको बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, यह आपको एंटर और एग्ज़िट करने में हेल्प करेगा। इस बात को ज़रूर समझिए। सिर्फ इस इंडिकेटर के भरोसे आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते कि ये इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट बुलिश है तो हम बाय कर लेते हैं या मार्केट बियरिश है तो हम सेल कर लेते हैं। आपको ये कंफर्म करेगा कि हाँ, मार्केट मुझे पता है, मेरे दूसरे जो व्यूज़ हैं उसके हिसाब से मुझे पता है कि मार्केट बुलिश है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं मार्केट में एंटर कब करूँ, या मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कॉल लेके मैं बैठा हूँ या बैठी हूँ, बट मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं एग्ज़िट कब करूँ। तो ये इंडिकेटर आपको हेल्प कर सकता है अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं। अगर आप एडवांस ट्रेडर हैं तो आपको तो ये फिर वीडियो सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको आपकी और स्ट्रैटेजीज होंगी। ये वीडियो स्पेशली बिगनर ट्रेडर्स के लिए है। अब आप अपना ट्रेडिंग व्यू खोलिए। ट्रेडिंग व्यू पे ये FX जो सिंबल नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे MACD लिखिए। जो ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, यही आपका MACD है, इसका फुल फॉर्म है ये। इसको क्लिक कीजिए तो ये आपको कुछ ऐसा सा बना हुआ नज़र आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसका व्यू बढ़ा देती हूँ आपको समझाने के लिए। अगर किसी को MACD इंडिकेटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये इंडिकेटर क्या है। इस जो ये क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे ये जो क्रॉस बन रहा है, अगर ये नीचे की तरफ ऐसे क्रॉस बन रहा है, इसको हम बियरिश क्रॉस ओवर बोलते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ बन रहा है जैसे कि ये वाला, इसको हम बुलिश क्रॉस ओवर बोलते हैं। पहले तो आप ये समझ जाइए, जब ये नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है तो ये बियरिश है, जब ये ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है इसको हम बुलिश क्रॉस ओवर बोलते हैं। अब इसके बेसिस पे, क्योंकि ये नीचे है, बियरिश है, तो आप सोचें कि हम बाय का ट्रेड ले लें। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मतलब पुट आप बाय कर लें क्योंकि ये नीचे की तरफ बियरिश क्रॉस ओवर दे दिया है, ये गलत है बिल्कुल भी। फिर आप कहेंगे कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते। ये आपको कॉल या पुट बाय करने का सिग्नल नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पे आपने अपना एनालाइज करा है कि मार्केट सेल में है, आपको पता है कि मार्केट यहाँ सेल में है, ये 15 मिनट्स के चार्ट में
और 1 आवर के चार्ट में सबसे अच्छा काम करता है। तो अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं या 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं, मैं आपको इसी के लिए बोलूँगी कि आप MACD लगाएं। ना 5 मिनट्स के चार्ट के लिए, ना 1 डे, ना 1 वीक के चार्ट के लिए मैं इसको रेफ़र नहीं करूँगी। ये 15 मिनट्स एंड 1 आवर के चार्ट के लिए रेफ़र करूँगी। अब आपको पता है कि निफ्टी हमारी सेल में है, बियरिश है, आपकी एनालाइज आपको ये बता रही है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता ना कि आप कब एंटर करें मार्केट में, कौन से लेवल पर आपको एंटर करना चाहिए। तब आपको ये MACD बताएगा। ये जब बियरिश क्रॉसओवर दे रहा है तब आप उस कैंडल पर या क्रॉसओवर होने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं, सेल की पुट बाय कर सकते हैं। सेम वे आपको पता है कि मार्केट, सेम वे आप सेल साइड पर हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एग्ज़िट कब करना है मार्केट से। जैसे कि आज के दिन विच इज़ 22 सितंबर, मार्केट रेंज बाउंड थी, यहाँ तक बियरिश थी और मार्केट ने यहाँ से एकदम ही यू टर्न लिया और उसने बहुत ही फास्ट विदिन 1 घंटा जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी वहीं मार्केट वापस आके खड़ी हो गई। तो अगर आपने पुट साइड में थे तो हो सकता है आपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया हो या फिर आपने लॉस किया हो। अगर आपको ये पता होता कि MACD ने बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है तो ये देखकर आप अपने पुट साइड से एग्ज़िट कर सकते हैं। ये ऐसे हेल्प करता है। आपको आपका पता होना चाहिए एनालाइज कि आप बुलिश साइड हैं कि बियरिश। ये आपको बुलिश साइड की एंट्री और एग्ज़िट दे सकता है, सेम वे बियरिश साइड की भी एंट्री और एग्ज़िट दे सकता है। हो सकता है कि आपने एग्ज़िट लिया यहाँ पर क्योंकि इसका क्रॉसओवर ऊपर आया और ये फिर एकदम से टर्न मार के नीचे चला गया, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट आपने अपने प्रॉफिट्स तो सिक्योर कर लिए, आपके प्रॉफिट्स तो सिक्योर हो गए। यहाँ पर हमारा मेन है कि हमारा विन रेट अच्छा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम ज़्यादा लॉसेस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट्स। हमारा विन रेट अच्छा होगा तभी कुछ टाइम के बाद आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे और आपके पैसे भी आपको इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। तो ये सबसे अच्छा 15 मिनट्स के चार्ट में काम करता है एंड 1 आवर के चार्ट में काम करता है। सेकंड, ये कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करता। अगर आपको पता है मार्केट ट्रेंडिंग है, अगर बियरिश साइड है, नीचे ही गिर रही है, तो अगर ये छोटे छोटे बुलिश क्रॉसओवर्स देगा भी, ये आपको लॉस करेगा। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में कभी काम नहीं करता, ये हमेशा रेंज बाउंड मार्केट में काम करता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि एक तो ये रेंज बाउंड अगर मार्केट है तो ये बहुत ही परफेक्टली काम करता है। अगर ये मार्केट यहाँ से इसने यू टर्न लिया, आप कॉल बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इसने वापस यू टर्न लिया, आप पुट बाय कर सकते हैं। ये रेंज बाउंड मार्केट में काम करता है। ये 15 मिनट्स के चार्ट और 1 आवर के चार्ट में काम करता है। ये आपको ये नहीं बता रहा कि आप बाय करें कि सेल करें, ये आपको कंफर्मेशन दे रहा है एंट्री और एग्जिट का। तो अगर आपको ये समझ में आया है इंडिकेटर कि कैसे यूज़ करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।